बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ पथ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगुनी रात चौगुनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में जागृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थीं। विश्व के कोने कोने से संस्कारी अधिकारी एवं जिज्ञासुजन आत्म पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री अनंतपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समय अनुसार श्री अनंतपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाले संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा न हो, इसलिए प्रेम पयोधी करुणा सागर जन जन के अंतर हृदय की जानने वाले महाप्रभु जी ने स्थायी निवासी गुरुमुखों, जिज्ञासुओं एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया। इसलिए आपने श्री अनंतपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी बाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख श्री वचन हुए कि आज श्री अनंतपुर की भक्ति की ध्वजा चौकुंठी में फहरा रही है। आप सब गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री अनंतपुर में सबको हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल, मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी, यात्री व संगतें आध्यात्मिक लाभ उठाते हुए प्रसन्नता से जाएं। कमी बेशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री अनंतपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक सेवा समिति बनाई थी। उस समय महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंध में काफी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री अनंतपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री अनंतपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री अनंतपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखित सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज आवश्यकता अनुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उन सब का नाम उसी अंतराल के रूप में दिया जा रहा है। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा विचार प्रकाशानंद जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार निर्लेपानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी, महात्मा शब्द धर्मानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी,
महात्मा विचार ज्ञानानंद जी, महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलग ज्ञानानंद जी, महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्म आत्मानंद जी, महात्मा शब्द सागरानंद जी, महात्मा अमरानंद जी, महात्मा अमित ब्रह्मानंद जी, महात्मा अमित गोपालानंद जी, महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी, महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी। स्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक बाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बाई प्रेम सागरानंद जी, बाई ध्यान प्रीतमानंद जी, बाई अभेद आत्मानंद जी, बाई योग भक्त्यानंद जी, बाई अभेद शब्दानंद जी, बाई प्रेम दर्शनानंद जी, बाई भक्ति दयानंद जी, बाई अतुल भक्त्यानंद जी, बाई शीतल प्रकाशानंद जी, बाई अतुल शांतानंद जी, बाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाले संगतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन एवं लंगर आदि की सुव्यवस्था के लिए कुछ एक सत्संगी बाइयों जी की सेवा समिति भी बनाई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बाई अमर प्रीतमानंद जी, बाई संतोष प्रेमानंद जी, बाई अभेद ध्यानानंद जी, बाई संतोष ज्ञानानंद जी, बाई आत्म कृष्णानंद जी, बाई भक्ति कृष्णानंद जी, बाई परम देवानंद जी, बाई परम पुनीतानंद जी, बाई धर्म शीतलानंद जी, बाई सुख विवेकानंद जी, बाई शांत दयानंद जी, बाई शांत भक्त्यानंद जी, बाई विचार भक्त्यानंद जी, बाई आत्म दयालानंद जी, बाई भक्ति दयालानंद जी, बाई प्रेम योगानंद जी, बाई शांत प्रीतमानंद जी, बाई प्रकाश प्रीतमानंद जी, बाई प्रेम अविनाशानंद जी, बाई पूर्ण धर्मानंद जी, बाई शांत पुनीतानंद जी, बाई शांत संतोषानंद जी। हर पर्व पर श्री दरबार के उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इसमें मुख्य प्रबंधक जन श्री सदगुरुदेव जी महाराज के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते हैं। इसमें ही भक्ति समाई हुई है, इसी में ही अनंतपुर की गौरव गरिमा है। श्री दरबार की हितचित से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और बाइयां अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं। महाराजाधिराज सर्वंतर्यामी श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने पर्व पर सभी स्थायी श्री अनंतपुर निवासी एवं सत्संगी भाईजन, महात्माजन, प्रचारक और प्रचारिकाओं को बुलाकर पावन श्री प्रवचनों में फरमाया, श्री अनंतपुर दरबार में सभी गुरमुख प्रेमी सेवक हैं। जहां जहां पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। श्री अनंतपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दसों दिशाओं में आलोकित हो रही है। समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित और सुचारू व्यवस्था करने के लिए सेवा समिति मीटिंग का गठन किया गया है। आप सबको यह विदित होना चाहिए कि दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति हैं। आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ में सहयोग देते हुए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए साथ में श्री मंदिर एवं अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन, कैंटीन, लंगर आदि जहां भी कोई कमी या असुविधा दिखाई दे उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। यह दरबार हमारा है, श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगत आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री मुख से फरमाते थे, यदि कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि वे गुरु दरबार उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। श्री वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरमुख प्रेमी श्री वचनों का पालन करते हुए स्वयं भी श्री कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में ही हमारी प्रसन्नता समाहित है। सब गुरमुख जन इन श्री वचनों को श्रवण एवं मनन कर हर पर्व पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।